ओके कह रहा हूँ, सब अधिकारी कमीशन लिए हुए हैं कि अगर प्रशासन शुद्ध नहीं लेता है तो कल को जो भी अगर नुकसान होता है तो प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा इस चीज़ का। अन्य लोग मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ताकि मैं सही काम नहीं कर पाऊँ। गांव अड़ुका में गोचर भूमि बचाओ समिति के बैनर तले चल रहा धरना 13वें दिन भी जारी रहा तथा 2 ग्रामीण कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों से मिले हुए हैं। कार्मिक अनशन पर बैठे ग्रामीणों का ना तो स्वास्थ्य निरीक्षण हो रहा है, ना ही प्रशासन इस मामले में कोई सुध ले रहा है। अगर प्रशासन का यही रवैया रहता है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपको बता दें कि पूर्व सरपंच मोहनलाल शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि तहसील प्रशासन के अधिकारी इस पूरे मामले में मिले हुए हैं तथा इस जमीन में उनका कमीशन तक है। यहाँ तक कि उन्होंने जिला कलेक्टर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन सुध नहीं लेता है तो अप्रिय घटना घटित होगी, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अड़ुका सरपंच शीशराम ने तो स्थानीय प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सबका अपना कमीशन है, जिसके लिए प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आज धरने को ओम प्रकाश झारोड़ा, रामचंद्र कुल्हरी समेत कई जनों ने संबोधित किया। देखिए, हमारे गांव में आज 13वां दिन है धरने का और 13 दिन हो गए प्रशासन की अभी तक जू तक नहीं उठी है। कोई यहाँ पर नहीं पूछता है, न कोई प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ पर आया है। सिर्फ हमने ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन के जरिए कह देते हैं करेंगे, कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। हमें बार बार प्रशासन को हमने अवगत करवा दिया यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घट सकती है, या तो हमारा कोई समाधान निकाले या हमारी वार्तालाप करे, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक यहाँ पर हमारे गांव में कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है। 2 बंदे कल से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका कोई चेकअप नहीं हो रहा, उनका कोई वजन नहीं तोला जा रहा, न कोई डॉक्टर आ रहा है, न कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आ रहा है। इन्होंने तो ये कर लिए कि ये जो जनता ये कीड़े मकोड़े हैं मर जाएंगे। उन ठोक के कह रहा हूँ, सब अधिकारी कमीशन लिए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन मरने लगेंगे ना तब इनको जवाब देना भारा हो जाएगा। और मैं कह देना चाहता हूँ जिला कलेक्टर को और पूरे प्रशासन को, या तो हमसे वार्तालाप कर ले, अगर वार्तालाप नहीं करेंगे यहाँ कोई जनहानि होगी उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ये मेरा चैलेंज है और जल्द ही होने वाली है। वारदात होगी फिर ये भागेंगे। 13 दिन से ये आंदोलन जारी है, अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है। प्रशासन के पास भी हम पहुंचे हैं कि जिला कलेक्टर साहब जिला कलेक्टर के साथ भी वहाँ भी गए थे मौजूद में, यहाँ तहसीलदार जी आए थे, उनसे भी बातें की थी। विचाराधीन मामला है तो इसको अभी रोका जाए, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। कोर्ट में मामला होते हुए भी उन्होंने पत्थरगड्डी करवा दी, जबकि पत्थरगड्डी का आदेश था। उसके वृक्षों का भी पेड़ भी काटे गए हैं, उस पर जेसीबी चलाई गई है, सारी जनहानि की है। और आगे की रफ्तार ये है कि अगर प्रशासन सुध नहीं लेता है तो कल को जो भी अगर नुकसान होता है तो प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा इस चीज़ का। आपने कुछ पैसे लेकर के इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया है, इस प्रकार की रिपोर्ट आपने तैयार कर दी। अड़ुका वाली पत्थरगड्डी ठेकेदारों की काम थी, उन्होंने करवाई है। मेरे कोई जमीन नाम नहीं है। ये गाँव वाले और अन्य लोग मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ताकि मैं सही काम नहीं कर पाऊँ। आपने जो ये कार्रवाई की है, रिपोर्ट जो पेश की वो सही है? रिपोर्ट बिल्कुल सही है, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। बिल्कुल इसमें कुछ समय पहले नामांकन भी चढ़ा है। पहले एक भाई के थे, एस रिपोर्ट की डिग्री भी है, डिग्री में इसमें खुद काट की ज़मीन बताया है, और फिर 4 भाइयों के नाम हुई है। इसके बाद एक रास्ता भी इसमें सिलेंडर हुआ है। आपका उसमें साझा बताया गया है? मेरा कोई साझा नहीं है, मैं कर्मचारी हूँ और ये आरोप बिल्कुल निराधार है। राज परिवार ने वो गोचर भूमि के लिए दान की थी, पास में भी बड़ी है। कह रहे हैं कि पटवारी ने कागजों में हेर बदल कर उसको निजी खातेदारी जमीन नहीं, ये तो कई सालों से खातेदारी जमीन है, सेटलमेंट से। मेरे आने के बाद में तो उसमें रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। 1983 में भी विवाद हुआ था, उस समय भी एक आदमी की जान भी गई थी, कई घायल भी हुए थे। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। 83 में मेरा जन्म ही 87 है और मेरी पोस्टिंग पिछले 2 साल से है। मेरे पे 2 साल में कोई आरोप नहीं लगा।
भाई आपके आने के बाद में ही कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डों में हेरबदल हुई है। नहीं, आप रिकॉर्ड चेक करो, इसके लिए इस तथ्य की जांच करने के लिए आप बरामद का पता चलाओ, बिल्कुल आप जमानत देखो, उसका नक्शा देखो, उसका पुराना रिकॉर्ड स्टेशन से चेक करो, सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं आपको मेरे कार्य करूँ।